एक लड़का रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तो कुछ लोग आते रेस्टोरेंट में खाते थे। खाना खा के टेबल पर 100 के नोट एक रखते थे, 500 के नोट रखते थे। तो जो लड़का रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, वेटर, उस रोज़ 100 के नोट ले लेता था, 500 के नोट छोड़ देता था। तो जो लड़का आता था वहाँ पे 100 की और 500 के नोट रखता था, वो जाके सबसे बोलता था, चलो लो, मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के को दिखाता हूँ जो कितना मूर्ख है। तो एक दिन, दो दिन, तीन, हर दिन वो नए नए लड़के के साथ, नए नए दोस्तों के साथ अपने उस रेस्टोरेंट में आता, खाने के बाद नाश्ता पानी जो भी करता, करने के बाद टेबल पर 500 के नोट रखता, 100 के नोट रखता। और वो वेटर प्रतिदिन 500 के नोट छोड़ के 100 के नोट रख लेता था आराम से। जो रखता था 500 को बड़ी खुशी मिलती थी, उससे लगता था कि वो बेटा बड़ा मूर्ख है। तो पास ही में एक आदमी उसे एक दिन, 2 दिन देखने के बाद वेटर से पूछा, ये बताओ, ये जो लोग पैसा रखते हैं ये तुम्हें मूर्ख समझते हैं? तो वेटर ने कहा, हम आपको एक बार बताते हैं, आप बताइए कि मैं मूर्ख हूँ या वो मूर्ख है। तो उस आदमी ने कहा, बताओ। वेटर ने कहा कि वो उसको खुशी मिलती है ऐसा करने में, 100 के नोट 500 के नोट रखता है, और मुझे 2 मिनट मूर्ख बनने में अगर मेरा फ़ायदा है, 100 की नोट मुझे मिल जा रही है, तो मुझे क्या दिक्कत है, मेरा क्या नुकसान जा रहा है? अगर मैं 100 के नोट छोड़ करके अगर 500 के नोट ले लूँगा एक दिन, तो दोबारा ऐसा काम करेगा ही नहीं। और वही अगर मैं 100 के नोट ले रहा हूँ तो डेली वही काम कर रहा है। 2 मिनट मैं मूर्ख बन रहा हूँ, 2 मिनट का मेरा फ़ायदा हो रहा है। 30 दिन मुझे 100 के नोट मिल रहे, 3000 रुपये मुझे ऐसे मिल जा रहा है। और वही मैं 500 रुपये अगर ले लेता हूँ तो मुझे एक दिन मिलेगा, उसके बाद कभी नहीं मिलेगा। तो आप बताइए, मैं मूर्ख हूँ या वो मूर्ख है? इस रियल स्टोरी से आप लोग सिर्फ यही जानिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। सबसे बड़ी बात, आपको अगर कोई चीज़ लगता है कि भाई ये चीज़ डेली मिल रही है और वो चीज़ ज़्यादा मिल जाएगी, एक दिन की मिल रही है, तो आप उस एक दिन के लिए मत भागना। अगर आपको आज 10 लाख रुपए मिल जा रहा है और कल अगर ऐसा लगे आपको 1 करोड़ मिल जाए, तो पहले 10 लाख की रूटीन को बना कर रखना, जब तक कंफर्म न हो जाए कि 1 करोड़ के बाद अगले साल में 2 करोड़ मिल जाए। तो सबसे एक ही बात बता दूं, लालच आदमी को खराब कर देता है। आदमी जब लालची हो जाता है ना, तो वहीं आदमी फेल हो जाता है। अगर वो बेटर 500 के चक्कर में अगर वो 500 के ले लेता, 100 को छोड़ देता। और दूसरी बात ये भी मैं बता रहा हूँ, जब तक आप कोई चीज़ छोड़ोगे नहीं, तब तक आपको दूसरी चीज़ मिलेगी नहीं। छोड़ना तो ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो। कहीं किसी को भी देख लो, जिसने छोड़ रहा है, जिसने छोड़ने का अभ्यास किया है, धीरे धीरे छोड़ता गया, उसे नई नई चीज़ें मिलती गई, नई नई चीज़ें मिलती हैं। कोई भी चीज़ जीवन में परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं है। इसे कहा गया है ना, त्याग का अभ्यास करो, मोह अपने आप खत्म हो जाएगा। चाहे वो इंसान का मोह हो, चाहे वो वस्तु का मोह हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का मोह है। आप अगर किसी नई चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको मोह खत्म करना पड़ेगा। ये एकदम मैं आपको एकदम परफेक्टली बात बता रहा हूँ। किसी को भी आप देख लो जो जीवन में आज के समय में कुछ नया किया है, कुछ बड़ा किया है, उसने सबसे पहले छोड़ा है, त्यागने का अभ्यास किया है। अगर आप एक छोटे से घर में रह रहे हैं, अगर जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक उससे बड़े घर में रह नहीं पाएंगे। जब तक उस बड़े घर को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप फ्लैट में नहीं रह पाएंगे। जब तक आप किसी गाड़ी पे बैठे हैं, जब तक उस गाड़ी को चेंज नहीं करेंगे, तब तक दूसरी गाड़ी पे आप नहीं बैठेंगे। आपको जीवन में अगर बड़ा करना है, अपने आप को बदलना है, तो छोड़िए। चाहे वो प्रेम हो आपका, चाहे आपका घर परिवार हो आपका, चाहे आपके समाज हो, चाहे जो हो, आपको छोड़ना पड़ेगा। आप जिस जगह में हैं, उस जगह को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको जीवन में लगता है कि हम इस जगह पे बैठ के कर लेंगे बड़ा, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। अगर आपको बड़ा करना है, तो आपको बड़े काम जो होगा, जो आप सोच रहे हैं, उसके बीच में बैठना होगा, उन लोगों के साथ बैठना होगा। क्योंकि आप जहाँ पर अगर आपको लगता है 10 लोगों के साथ बैठे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो आप गलत हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये गलत बात है। अगर 10 लोगों के बीच में आप राजा हैं, तो आप तुरंत आप उस जगह को छोड़ दीजिए। क्योंकि आप
फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। आप तुरंत 10 लोगों का नया चयन कीजिए जिसमें आप 10वें नंबर पर हों, तब आपको सीखने को मिलेगा। देखो, जीवन में आपको जो मिला आज तक आपकी डिग्री से मिला, आपके आपने जो किया उससे मिला, लेकिन आगे का जीवन आपका 25-30 हज़ार के बाद, 1 लाख के बाद, वो पैसा जो आता है वो आपकी स्किल तय करती है, आपकी नॉलेज तय करती है। आपके पास कितनी नॉलेज है ये आपका बहुत मायने रखता है। देखो, पैसा नॉलेज से ही आता है। कोई भी कह दे व्यक्ति का कि हमें इतना पैसा मिल रहा है, तो उसके जितना उसके पास नॉलेज होता है उसको पैसा उतना ही मिलता है। जितनी नॉलेज बढ़ती जाती है, स्किल बढ़ती जाती है, उतना आपको पैसा मिलता जाता है। आप याद रखना, टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, स्किल होता है। स्किल होता है जब आप बड़ा काम करने लगते हैं, जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तब लोग कहते हैं अरे आप उनके पास टैलेंट था। टैलेंट नहीं था वो, आप कितना काम किए हैं, कितने ईमानदारी से किए हैं, कितनी दिन रात काम किए हैं, किस परिस्थिति में काम किए हैं, किस स्थिति में काम किए हैं, ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको जीवन में कोई देखता नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अपनी नॉलेज बढ़ाइए। जितना जिसके पास नॉलेज है वो उतना पैसा कमा रहा है, और आपका हर एक चीज़ सिर्फ पैसों पे डिपेंड है, सिर्फ पैसों पे डिपेंड है। अगर आपके पास पैसा आता रहेगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर पैसा आपके पास नहीं है, आपके पास जो है वो भी चला जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी स्किल पर काम करिए। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 9 से 5 जॉब कर रहे हैं, लेकिन 5 से 9 अपने स्किल पर काम करिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। आप देखना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब लगातार करते रहेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। वही आदत आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। क्या नॉलेज से पैसा आता है या हम जो काम करने से कितना पैसा आता है? सोच के ज़रूर बताना। नॉलेज वाले पैसा ज़्यादा कमाते हैं कि जो बैठे हैं, अपने नॉलेज के अनुसार तो उतना पैसा कौन कमाता है, ये ज़रूर बताना मेरी बातों को।